एक वस्तु को अपवर्तन सूचकांक 1.5 के कांच से बने दोहरे उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस की वक्रता की दोनों त्रिज्या परिमाण में 20 सेंटीमीटर है। बनने वाली आकृति की स्थिति क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। संस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन या माइका? हाइड्रोजेल के बने होते हैं। एक उत्तल लेंस की पावर ज्ञात कीजिए यदि वस्तु लेंस के विपरीत दिशा में ऑप्टिकल केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और छवि का निर्माण लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। नो डायप्टर। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है। बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक और समान आकार का। जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है द्विफोकस लेंस। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? -10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर एक सुई लंबी फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस के अक्ष क्षैतिज के साथ इस प्रकार रखी जाती है कि सुई का केंद्रीय बिंदु लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। सुई की छवि की लंबाई क्या होगी? 9.53 सेंटीमीटर होगी। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायप्टर है। लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी क्रमशः क्या होगी? अवतल -0.14 मीटर। टॉर्च लाइट को उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 मीटर रखा जाता है जो स्क्रीन पर लेंस के दाईं ओर 60 मीटर की छवि बनाता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 15 मीटर। -4 डायप्टर की क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? -25 सेंटीमीटर। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। प्रतिबिंब बनता है f2 और 2f2 के बीच। जब आप अधिक रोशनी वाले कमरे से आते हैं तब आप कम रोशनी वाले कमरे में वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते? परितारिका नेत्र के लेंस को चौड़ा कर देता है जिससे नेत्र में कम रोशनी प्रवेश कर पाती है, या परितारिका पुतली को सिकोड़ती है जिससे नेत्र में कम रोशनी प्रवेश कर पाती है? परितारिका पुतली को सिकोड़ती है जिससे नेत्र में कम रोशनी प्रवेश कर पाती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, एक दर्पण या प्लेनर लेंस? उत्तल लेंस। बिना किसी दोष वाले युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख की पुतली का फैलाव और संकुचन मानव शरीर पर प्रकाश के प्रभाव के कारण होता है। मानव नेत्र का रंग नेत्र में परितारिका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। इस निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता है। प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है। यह मायोपिया के बारे में सही नहीं है। नेत्रक लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन रोमक मांसपेशी की क्रिया के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया या ऑस्टिग्मैटिज्म? मायोपिया को। मानव आँख में कॉर्निया एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है, पेशीय डायफ्राम है में रक्तवाहिकाएं होती हैं या फिर प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है? कॉर्निया प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। दृष्टि वैषम्यता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल या उत्तल या दोनों, या फिर बेलनाकार लेंस का? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किस तरह की दृष्टि में दो आँखों वाला जानवर मानव परिवेश की एकल त्रिआयामी छवि को देख पाता है? द्विनेत्रीय दृष्टि। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं जो दृष्टि पटल रेटिना पर मौजूद होती है और प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? शलाका कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है?
एक नेत्र गोलक जो बहुत लंबा होता है और इसे दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है? लचीलापन, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या विशिष्ट दृष्टि? समंजन क्षमता कहा जाता है। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं हैं। इस संयोजन को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: प्रति इकाई आवेश ऊर्जा, प्रति इकाई धारा बल, प्रति इकाई विद्युत ऊर्जा या प्रति इकाई आवेश पर बल। प्रति इकाई आवेश पर बल। एक प्रतिरोधक के सिरों पर किसके माध्यम से धारा के अनुक्रमानुपाती होती है बशर्ते इसका तापमान समान रहे? प्रतिरोधकता, विभवांतर, आवेश, प्रतिरोध। विभवांतर। 2 घंटे के लिए 10 एम्पीयर की धारावाही 10 ओम प्रतिरोध के तार में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का मान क्या होगा? 7.2 गुणा 10⁶ जूल। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो 4 प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? 18 ओम। उस विद्युत क्षेत्र के गुण का नाम क्या है जिसे विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में माना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेद करती है? विद्युतीय फ्लक्स। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक स्थिति में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है तो निम्न में से किस सरल श्रेणीक्रम परिपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे? 1 बल्ब तथा 2 सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। दोनों सही है। तांबे के तार में विभवांतर 2 वोल्ट है। जब इसमें 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है? 5 ओम। 8 ओम और 60 ओम के 2 प्रतिरोधों को 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समानांतर में जोड़ा जाता है। R ज्ञात कीजिए। 40। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता है? चांदी, तांबा, लोहा, निक्रोम। निक्रोम में। 9 सेंटीमीटर दूर स्थित 4 गुणा 10⁻⁷ कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करें। 4 गुणा 10⁴ वोल्ट। समान लंबाई और समान मोटाई के 3 तारों A, B और C का प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 0.5 ओम और 0.25 ओम है। उनकी प्रतिरोधकताएं होगी 4:2:1 के अनुपात में। एक बेलनाकार धातु तार के आयतन में बदलाव किए बिना तार की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है। इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा 11%, 21%, 20% या 10%? 21% बढ़ जाएगा। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम क्रमशः रैखिक और कोणीय गति या आवेश और ऊर्जा या गति और ऊर्जा या संवेग और रैखिक संवेग के संरक्षण को दर्शाता है। किसके संरक्षण को दर्शाता है? आवेश और ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है किरचॉफ का पहला नियम। एक राज्य में विद्युत की दर ₹5 प्रति इकाई है। मई के पूरे महीने में प्रतिदिन 10 घंटे तक 100 वाट के पंखे को चलाने की लागत कितने रुपए होगी? 300, 155, 150 या 200? 155। निम्नलिखित में से क्या प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसके 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। प्रमस्तिष्क पेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, मस्तिष्क तंत्रिका कॉर्ड, कपाल तंत्रिका मेरुदंड या मस्तिष्क कपाल तंत्रिका? कपाल तंत्रिका मेरुदंड परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी हिलाना, हृदय गति, मुट्ठी बंद करना या वस्तु उठाना? हृदय गति स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम,
हाइपोथैलेमस अचेतक, कॉर्पस कैलोसम या मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइपोथैलेमस। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन कोशिका काय से निर्मित होता है, जिनमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है ध्रुमाशय। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानें जो आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीन से भिन्न है। निसल कणिकाएं, समीपस्थ संवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल या बोमन्स कैप्सूल। निसल कणिकाएं भिन्न है अन्य तीन से। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को ढकती है और उसकी रक्षा करती है? मेनिंजेज। सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है बुजुर्ग लोगों में, नशे के आदी व्यक्तियों में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में। छोटे बच्चों में पाया जाता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, गर्दन के निचले हिस्से में निहित है, मस्तिष्क में मौजूद है या श्वास नली से जुड़ी हुई है? मस्तिष्क में मौजूद है। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? अचेतक, प्रमस्तिष्क, महासंयोजिका, मध्य मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। क्रियात्मक और संवेदी जानकारी ले जाने के लिए कौन सी तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होती है? दैहिक, स्वायत्त, अभिवाहिक या स्वैच्छिक? दैहिक। निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवी तंत्रिकाओं का उदाहरण है? रेटिना, प्रमस्तिष्क, प्रांतस्था, भ्रूण अवस्था या उपरोक्त सभी? रेटिना। अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के लिए कौन सी जानकारी प्रासंगिक है? भावनाएं, खाने का आग्रह, श्वसन प्रणाली को विनियमित करें, हृदय प्रणाली को विनियमित करें। तो अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के लिए जानकारी प्रासंगिक है इनमें से खाने का आग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री या माइक्रोवेव? माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? कॉपर, अभ्रक, गोल्ड, एबोनाइट। अभ्रक। प्रतिरोध R के एक उपकरण के माध्यम से अपरिवर्तित धारा I प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा I²RT है। प्रत्यावर्तक की आवृत्ति जिसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है 120/Pn, 120 × P/n या Pn/120। Pn/120। 60,000 जूल ऊर्जा की ऊष्मा को उत्पादित करने के लिए 10 ओम प्रतिरोधकता वाले एक तार में 1 मिनट की अवधि में कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है? 10 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर? 10 एम्पियर। इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव किस धातु से बना होता है? तांबा, चांदी, लेड, निक्रोम। निक्रोम से। घरेलू पंखों के लिए उपयुक्त मोटर कौन सा होता है? दिष्ट विभव पार्श्वपथ मोटर, दिष्ट विभव श्रेणी मोटर या एकल फेज प्रेरण मोटर या तुल्यकाली मोटर? एकल फेज प्रेरण मोटर होता है। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत इस्त्री में 5 एम्पियर की विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा है। यदि एक हीटर की कुंडली को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है और हीटर में केवल एक भाग का उपयोग किया जाता है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होगी दोगुनी, अपरिवर्तित, 1/4 या आधी? दुगनी हो जाएगी। डीसी मोटर के घूर्णित भाग को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव, स्टेटर, रोटर? रोटर नाम से। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति स्लिप इनटू इनपुट आवृत्ति के बराबर होती है। एक कुंडली की ऊष्मा उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह के समय nवें शक्ति के लिए समानुपाती है, जहाँ n बराबर है +2k ± 1k या 2k + 1 के बराबर होती है। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संचालित 4 ध्रुवों के साथ एक 3 चरण प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति की गणना करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबा अपनी उच्च चालकता के कारण बिजली के तार बनाने में एक पसंदीदा धातु है। एल्यूमीनियम की तुलना में तांबे में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। सोने का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अभिक्रियाशील प्रकृति का होता है। कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही है।
ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल, इमर्शन हीटर या डायनामो? थर्मोकपल को बनाया गया है। निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, एड्रेनालाइन या अग्नाशय? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य है? वर्णक का उत्पादन, स्तन ग्रंथि का विकास, जल का पुनः अवशोषण या एड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव? स्तन ग्रंथि का विकास। व्यक्ति गॉइटर नामक रोग से पीड़ित है। व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही? अधिवृक्क, अग्नाशय, पीयूष या अवटु थायराइड? थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रीन स्रावित करती है? वृक्क, थायराइड, पीयूष ग्रंथि या यकृत? पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीपों की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित है। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरेब्री के रूप में भी जाना जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस एफएस का स्राव करती है। अग्नाशय का 98% भाग बहिस्रावी भाग द्वारा बनता है। हार्मोन गैस्ट्रिन HCl उत्पादन को उत्तेजित करता है, पित्ताशय के संकुचन का कारण बनता है, जल एवं लवण का स्राव करता है या मूत्र त्याग को उत्तेजित करता है? HCl उत्पादन को उत्तेजित करता है। निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी संकुचन को उत्तेजित करता है। वेसोप्रेसिन जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनः अवशोषण करता है। थायरोकैल्सिटोनिन शुक्राणु जनन। कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? FSH, TSH, ADH या GH? FSH। मिलान कीजिए। पीयूष ग्रंथि डायबिटीज इंसिपिडस, थायराइड ग्रंथि ग्रेवस रोग, अधिवृक्क ग्रंथि एडिसन रोग, अग्नाशय ग्रंथि डायबिटीज मेलिटस रोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर को तनाव के अनुकूल होने में मदद करता है जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है? एड्रीनलिन, प्रोजेस्टेरोन, मेलाटोनिन, इंसुलिन? एड्रीनलिन। कौन सा खनिज ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है? तांबा, सेलेनियम, मैग्नीज या क्रोमियम? क्रोमियम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृद्धि हार्मोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन नहीं। वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन। प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। नलिका विहीन ग्रंथियों के समूह की पहचान कीजिए। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और वृषण ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। मानव में ए बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां होती है। इसमें बी स्रावित होता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो छोटी आंत में भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ए और बी क्रमशः है यकृत पित्तरस, अग्नाशय पित्तरस, अग्नाशय अग्नाशयी रस, यकृत अग्नाशयी रस, अग्नाशय अग्नाशयी रस। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? थायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, पीनियल? पीनियल को कहा जाता है। मनुष्य में जीरोफ्थाल्मिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? विटामिन ए की कमी के कारण। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू मलेरिया, टाइफाइड हैजा या चिकनगुनिया? HIV। डेंगू मलेरिया। एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाइयाँ दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने की सलाह भी दी। इससे मरीज को परेशानी हो रही होगी। बुखार, आंत्रजोर, मलेरिया या खून की कमी? खून की कमी हो रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारा के साथ मछली के दूषित होने के कारण होता है? मिनीमाता रोग, इटाई रोग, योकाइची रोग, अस्थमा या अर्गीरिया? मिनीमाता रोग। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? टाइफाइड, खांसी, बुखार, एड्स? बुखार।
निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्त लेने से या संक्रमित सुई? हाथ मिलाने से। एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर, HIV, H1N1 फ्लू या गोनोरिया? कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? क्षय रोग, स्मॉल पॉक्स, एंथ्रेक्स या हैजा? हैजा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? बी, ई, के, ए? विटामिन ए को। एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? वृक्क, फेफड़े, हृदय, यकृत? यकृत को। ऐसी औषधि जो संक्रमण को रोकने का कार्य करती है? रोगाणुरोधी, प्रति मलेरिया औषधि, ज्वरनाशी, पीड़ाहारी? रोगाणुरोधी। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन? आयोडीन की कमी से। जल द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? टाइफाइड, पैराटाइफाइड, अतिसार बीमारियां या उपयुक्त सभी? टाइफाइड। सैकरीन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। इसे ग्लूकोज से तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक शर्करा है। वसा की तरह एक उच्च ऊर्जा यौगिक है। इसका उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है? कीट, बकरा, भेड़, तितली? कीट। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा फाइबर जानवरों से प्राप्त किया जाता है? ऊन, नायलॉन, कपास, जूट? ऊन। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गॉसमिल रेशम कहलाता है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, आर्गन, ब्रोमीन, क्लोरीन? आयोडीन। मोती सीप से निकाला जाता है। निम्न पर विचार कीजिए। प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, बिलायती बबूल, स्पाइरुलाइना, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम? उपरोक्त में से किसका उपयोग संभावित जैव ऊर्जा फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है? केवल एक और दो का। मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? फिलोसामिया रिसिनी, एंथेरिया असामा, एंथेरिया पैफिया, बॉम्बिक्स मोरी? एंथेरिया असामा से। नीले हरे शैवाल की कुछ प्रजातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैव उर्वरकों के रूप में बढ़ावा देने में मदद करती है? उनके पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने का तंत्र है जिससे फसल के पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक दवा है जिसका उपयोग कई संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से। मधुमक्खियां किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, जंगल विज्ञान, रेशम के कीड़ों का पालन? एपीकल्चर। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ जो अपने होजरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, असम, केरल, गुजरात? गुजरात में। निम्न पर विचार कीजिए। खनिज, फूल वाले पौधे, विषाणु? उपरोक्त में से किसका उपयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जा सकता है? तीनों का। एक कीट जो शैलक पैदा करता है लेक्सीफेरा लक्का है। लेक्सीफेरा लक्का। कैटरपिलर रेशम कीट किसके बने रेशे को स्रावित करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेल्यूलोज? प्रोटीन। अंतः प्रजनन से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। लगातार अंतः प्रजनन जनन क्षमता को कम करता है और अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न करता है। अंतः प्रजनन अवसाद को बहिष्करण द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तारपीन के तेल का स्रोत है? मांस का पौधा, फर्न का पौधा, सूरजमुखी का पौधा या पाइनस का पौधा? पाइनस का पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तुलसी, अदरक, मेथी या धनिया? मेथी। भारत में चीनी का प्रमुख स्रोत क्या है? सैक्रम ऑफसिनारियम, सोलनम निगम, हेलियंथस ट्यूबरोसोस या सभी? सैकरम ऑफसिनारियम।
तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं? कार्बनिक अम्ल, फेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, या इनमें से कोई नहीं? फेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा त्वचा की लालिमा को कम करता है? कैमोमाइल, जोजोबा, एलोवेरा, कैलेंडुला। ड्रग हेरोइन किससे प्राप्त की जाती है? कैनाबिस सटाइवा से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, पेपेवर सोम्निफेरम से, या एट्रोपा बेलाडोना से? पेपेवर सोम्निफेरम से। मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। हींग किस से प्राप्त होती है? तने से, जड़ों के रिसाव से, फलों से, या पत्तियों से? जड़ों के रिसाव से। किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनती है? सिंकोना, क्वेकर्स, बेटुला, यूकेलिप्टस? सिंकोना। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पादपों के नाम बताइए। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए ग्लिरिसीडिया। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? बीज, सूखे प्रकंद, सूखे जड़, सीधे फल? सूखे प्रकंद से। नीचे दिए गए 4 ऊर्जा फसलों के नाम हैं, उनमें से कौन से इथेनॉल के लिए खेती की जा सकती है? जेट्रोफा, मक्का, पेंगमिया, या सूरजमुखी? मक्का। भारत में बायोडीजल के लिए जेट्रोफा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अजैविक अम्ल, जैविक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स, या लिथियम बाइकार्बोनेट? सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पादप एक नव कार्यनीति द्वारा विकसित किया गया है जिसे कहा जाता है आरएनए व्यतिकरण, डीएनए व्यतिकरण, या हरित क्रांति? आरएनए व्यतिकरण कहा जाता है। ऊर्जा सूर्य का प्राकृतिक स्रोत है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बायोगैस, लकड़ी, अल्कोहल, यूरेनियम। जैव मात्रा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? शुष्क जैव भार को जलाने के द्वारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव भार के विघटन द्वारा? सही कूट दोनों। प्राकृतिक संसाधन वायु, नवीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा, अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी। भोजन पकाने का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? विद्युत, सौर्य, एलपीजी गैस, कोयला? भोजन पकाने का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर्य। ऊर्जा संयंत्र वह संयंत्र होता है जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करता है। कौन सा होता है? जल विद्युत, थर्मल, पवन, या परमाणु? पवन ऊर्जा संयंत्र। खेतों और पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार, सौर, भूतापीय गर्मी और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सुपर कन्वेंशन एनर्जी कहा जाता है, ओवर कन्वेंशन एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा, या गैर पारंपरिक ऊर्जा? गैर पारंपरिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अच्छे स्रोत से संबंधित नहीं है? संग्रहण और परिवहन करने में आसान, यह प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में न्यूनतम मात्रा में कार्य प्रदान करता है, नियंत्रित मूल्य दर, या आसानी से उपलब्ध? ऊर्जा के अच्छे स्रोत से संबंधित नहीं है, प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में न्यूनतम मात्रा में कार्य प्रदान करता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत कौन से होते हैं? सौर, वायु और जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। वाणिज्यिक स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? कोयला, तेल, यूरेनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, पवन, जैव ईंधन और भूतापीय, या कोई नहीं? कोयला, तेल और यूरेनियम प्राथमिक स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का लाभ नहीं है? वे ऊर्जा के द्रव मुक्त स्रोत हैं, विकेंद्रीकृत उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं, वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, या बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। वे ऊर्जा के द्रव मुक्त स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की क्या हानि है? आंतरायिकता, निर्भरता की कमी, कम ऊर्जा वाले घनत्व में उपलब्धता? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर वाणिज्यिक स्रोत है? कोयला, तेल, कृषि अपशिष्ट, बिजली? कृषि अपशिष्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत की अधिकतम क्षमता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का रूप नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, या जल विद्युत? कोयला।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोमेथेन, मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? DDT। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री, वन, पर्वत, रेगिस्तान? समुद्री। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एकल दिशात्मक, बहुदिशात्मक या दोनों? एकल दिशात्मक। झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड किस प्रकार का है? सीधा, उल्टा, कुछ भी संभव है? झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड किस प्रकार का है? उल्टा। 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स एल्टन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एडवर्ड ए ब्रिज या अर्नस्ट हैकेल? अर्नस्ट हैकेल। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है शाकाहारी, मांसाहारी, प्लवक, वनस्पति और जीव? प्लवक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी है? इकोटोन, पारिस्थितिक निकेत, निवास स्थान, आवास क्षेत्र? पारिस्थितिक निकेत। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड। अन्य जीवों पर आश्रित रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? पूर्णपोषी परजीवी जीव, परजीवी जीव, रसायन पोषी जीव या मृतोपजीवी जीव? पूर्णपोषी परजीवी जीव। एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? कवक, नितल जीव समूह, प्राणी प्लवक, पादप प्लवक? प्राणी प्लवक। आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियम पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? लिंडमैन, टेंसली, एल्टन या ओडम? लिंडमैन ने। सहभोजिता या सहजीविता या परजीविता या परभक्षिता में से कौन सी वह परस्पर क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है? सहभोजिता को। लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संघ के रूप में बनते हैं? जीवाणु शैवाल, शैवाल कवक, शैवाल प्रोटोजोआ या जीवाणु कवक? शैवाल कवक। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या बायोम? जीवमंडल। झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? डीओ और बैक्टीरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस, बीओडी और सीओडी, क्रोमियम और पारा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है? हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। निम्न में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अपशिष्ट को अंतरिक्ष में दाग देना, अपशिष्ट को अंटार्कटिका के हिम आच्छादन में दबा देना, अपशिष्ट को गहरे महासागर के नीचे चट्टानों में डाल देना या अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना? जल प्रदूषण का जैविक उपचार किसकी सहायता से किया जाता है? पादप प्लवक, लाइकेन, कवक या इनमें से कोई नहीं? पादप प्लवक। जैविक ऑक्सीकरण मांग बीओडी निम्नलिखित में से किसे मापता है? जल निकाय में उपस्थित ऑक्सीकरणशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को, जल, वायु और मिट्टी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को, जल निकाय में उपस्थित कुल अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा को या जल निकाय में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा को? जल निकाय में उपस्थित ऑक्सीकरणशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का संकेत देते हैं? पानी, वायु, शोर या आवाज़? वायु। बेसल सम्मेलन कौन सा सुमेलित है? बेसल सम्मेलन, खतरनाक अपशिष्ट, रोटरडेम सम्मेलन, कीटनाशक, स्टॉकहोम सम्मेलन, कार्बनिक प्रदूषक, मीनामाता सम्मेलन, पारा? निम्नलिखित में से किसके लिए उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। अति सामान्य संकेतक जीव जो प्रदूषित पानी को निरूपित करते हैं वह है ई कोलाई, एस टाइफी, सी विब्रियो एंड अमीबा? ई कोलाई। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? मीथेन, बेंजीन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड? ओजोन। नॉक-नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? भारी धातु, फॉस्फेट, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट? फ्लोराइड्स। धूम, कोहरा, स्मॉग निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है? धुआं और कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और एरोसोल, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प? धुआं और कोहरे का।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1982, 86, 1992 या 96? 1986 में। ताजमहल को निम्न प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है: CO2, SO2, क्लोरीन, O2, SO2। जैव आवर्धन क्या संदर्भित करता है? जंतुओं में कीटनाशकों की सांद्रता, पादपों में ऑर्गेनोफॉस्फेट की सांद्रता, प्रयोगशाला में फोटोग्राफी, पारिस्थितिक तंत्र में जंतुओं और पादपों की संख्या में वृद्धि। जंतुओं में कीटनाशकों की सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण के औद्योगिक स्रोतों का एक विशिष्ट उदाहरण है? उर्वरक, उड़ने वाली राख, रसोई के अपशिष्ट या प्लास्टिक की बोतलें? उड़ने वाली राख। समान जीवों के आनुवंशिक रूप से विशिष्ट और प्रजनन में भिन्न एक समूह को क्या कहा जाता है? कक्षा, गण, जाति या परिवार? जाति। एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम के कितने युग्म होते हैं? 22, 44, 23 या 1? 22। गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन शिशु के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम है? YX, YY, XY या XX? XY। इनमें से कौन सा केवल मानव मादा में पाया जाता है? XX गुणसूत्र, X गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र या Y गुणसूत्र? XX गुणसूत्र। उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं है: विलोपन, निवेशन, कायिक या द्विगुणन? कायिक उत्परिवर्तन। किस मानव गुणसूत्र में सबसे कम संख्या में जीन होते हैं? गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, X गुणसूत्र या Y गुणसूत्र? Y गुणसूत्र में। DNA का आधार किससे बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट से। फॉस्फेट नाइट्रोजनी क्षार से, शर्करा नाइट्रोजनी क्षार से, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट से। वह घटना जिसमें एक जीन एक से अधिक फेनोटाइप प्रभाव व्यक्त कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता, बहुप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता या सहप्रभाविता? बहुप्रभाविता। एक X गुणसूत्र की हानि से महिलाओं में होने वाला विकार है: विल्सन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का मुख्य बिंदु क्या था? डार्विन का सिद्धांत, एच.डे ब्रिस का सिद्धांत, लैमार्क का सिद्धांत या वॉलेस का सिद्धांत? लैमार्क का सिद्धांत। दात्र कोशिका अरक्तता है: अलिंग सूत्री प्रबल विरासत, एस कड़ी अप्रभावी विरासत है? अलिंग सूत्री अप्रभावी विरासत है या एस कड़ी प्रबल विरासत है? अलिंग सूत्री अप्रभावी विरासत है। एक मानव कोई कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? अनुरूप अंग, समजात अंग, विषमजात अंग या होमोजीनस अंग? अनुरूप अंग। DNA अंगुली छाप की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? एलेक्स जेफरिस के द्वारा, फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा या जैकब और मोनोड के द्वारा? LF जेफरिस के द्वारा। किस जीव के आनुवांशिक पदार्थ में आकस्मिक परिवर्तन कहलाता है? संकरण कहलाता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है या समूह चयन कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? मछली, सलाद, मक्खन, दूध? मछली में। वर्षा जल के निम्नलिखित में से किस pH मान को अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है? 6.8, 5.6, 7 या 6? 5.6 को। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन? एस्कॉर्बिक एसिड। जैव आवर्धन का अधिकतम प्रभाव किसमें देखा जाता है? मनुष्य, पौधों, सूक्ष्म जीवों, शाकाहारी जानवर? मनुष्य में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का युग्म सही सुमेलित है? टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल, बिच्छुओं का डंक लैक्टिक अम्ल, इमली मेथनोइक अम्ल? गलत है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 6, 8, 7 या 5? 8। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, कैरोटीन, लाइकोपीन या एंथोसाइनिन? लाइकोपीन। कीटों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी या बायोलॉजी? एंटोमोलॉजी। भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, स्टार्च? स्टार्च। कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने की छाल, पत्ती, जड़, फल? तने की छाल।
जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आँख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। कॉर्निया। पेनिसिलिन किससे खोजा गया था? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक रेशा है? रेयॉन और जूट, रेयॉन और पॉलिएस्टर, जूट और रेशम, रेशम और पॉलिएस्टर? जूट और रेशम। एस्कॉर्बिक एसिड किसके रूप में भी जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? विटामिन सी।